कहानी की शुरुआत साल 1958 वेस्ट जर्मनी से होती है। यहाँ पर हम एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। वो पैदल घर जा रहा होता है, तभी काफी तेज बारिश होने लगती है। यहाँ माइकल की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए माइकल एक अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर रुकता है, जहाँ उसे उल्टी होने लगती है। उसे इस हालत में देखकर हैना नाम की महिला उसके पास आती है, जो कि इसी अपार्टमेंट में रहती है जहाँ माइकल रुका होता है, और वो बस कंडक्टर का काम करती है। हैना माइकल का मुंह साफ करती है, तब माइकल रोने लगता है। उसे अच्छा फील करवाने के लिए हैना माइकल को गले लगाकर शांत करती है। फिर वो माइकल को घर छोड़ने में मदद करती है। इसके बाद माइकल अपने परिवार के साथ लंच कर रहा होता है। माइकल की हालत देखकर उसके पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर माइकल को चेक करने के बाद बताते हैं कि उसे स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे अगले 3 महीनों तक घर पर आराम करना होगा। फिर 3 महीने तक आराम करने के बाद माइकल ठीक हो जाता है और अपनी माँ को बताता है कि उस दिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तब एक औरत ने उसकी मदद की थी। उसकी माँ कहती है, तब तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके बाद माइकल फूल लेकर हैना के घर आता है। हैना उससे पूछती है कि अब वो कैसा है। माइकल बताता है कि वो अब ठीक है। फिर माइकल उसे फूल देकर शुक्रिया अदा करके जाने लगता है। तब हैना कहती है कि वो भी काम पर जाने के लिए निकलेगी, इसलिए वो माइकल को दूसरे कमरे में रुकने को कहती है, तब तक वो तैयार हो जाए, फिर वो दोनों साथ में चलेंगे। फिर हैना जब कपड़े पहन रही होती है, तब माइकल उसे छुपकर देख रहा होता है, मगर जब हैना उसे ऐसा करते देख लेती है, तब माइकल शर्मा जाता है और डर कर यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन माइकल हैना को बस में टिकट देते हुए देखता है। तब माइकल को लगता है कि उसे हैना से माफी मांग लेनी चाहिए, इसलिए माइकल उसके घर पर आता है। तब हैना काम से आती है। वो उससे कहती है कि नीचे से बाल्टी में कोयला भर के लाओ। और फिर माइकल जब कोयला भर के उसके पास आता है, तब वो देखती है कि माइकल के चेहरे और कपड़ों पर कोयले की राख लग गई है, इसलिए वो उसे नहाने के लिए कहती है। फिर हैना उसके कपड़े खोलती है और हैना उसे बहकाती है। माइकल भी उसे पसंद करता था और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। रात में माइकल घर पर होता है और वो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। आज वो हैना के घर से अपने घर लेट आया था। उसके पिता के पूछने पर वो कहता है कि वो रास्ता भटक गया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद माइकल हैना के घर आता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद माइकल अब हैना के ख्यालों में ही खोया रहता है। वो स्कूल में छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है। उसे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो रोज अब हैना के घर आया करता है और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। हैना एक दिन माइकल से पूछती है कि वो स्कूल में क्या पढ़ता है। तब वो स्कूल बैग से बुक निकालकर उसे स्टोरी सुनाने लगता है और ये चीज हैना को बहुत पसंद आती है और वो रोज माइकल से कहानी सुनने लगती है। दरअसल हैना को लिखना पढ़ना नहीं आता है, पर यह बात माइकल को पता नहीं होती है। एक दिन माइकल उसी बस में होता है जहां हैना काम करती है। वो माइकल को देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। इसके बाद माइकल हैना के घर आता है और कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। वो माइकल से कहती है कि हम सबके सामने साथ नहीं रह सकते हैं, पर माइकल गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। पर बाद में माइकल उससे माफी मांग लेता है। तब हैना उसे माफ कर देती है। फिर कुछ दिन के बाद माइकल हैना को साइकिलिंग ट्रिप पर चलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। माइकल अपना स्टैम्प कलेक्शन बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं ताकि वो लोग साइकिलिंग ट्रिप के दौरान अच्छे से घूम फिर सके। अगले दिन ये दोनों 2 दिनों के लिए साइकिलिंग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और घूमते हुए कई जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं और फिर कई जगह पर घूमते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों एक चर्च में आते हैं, पर हैना चर्च में आकर दुखी होती है। माइकल समझ नहीं पाता कि वो क्यों दुखी है और वो खुद भी चिंतित हो जाता है। फिर ये लोग 2 दिन की ट्रिप पूरी करके घर आ जाते हैं। इन दोनों के साथ रहने के कारण एक दूसरे को ये पसंद करने लगे थे। वहाँ स्कूल में एक लड़की माइकल को पसंद करती थी, पर उसे तो सिर्फ हैना पसंद थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता था। इधर हैना का काम में प्रमोशन हो गया होता है, जिस वजह से उसे दूसरी सिटी जाना होगा। ये सोचकर अब हैना दुखी हो जाती है। एक दिन माइकल के लिए उसके स्कूल के दोस्तों ने पार्टी रखी होती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है, पर वो पार्टी में न जाकर हैना से मिलने जाता है। पर हैना काफी उदास होती है और कुछ बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। पर बाद में माइकल उससे माफी मांगता है और दोनों बेड पे चले जाते हैं। अगले दिन हैना माइकल को बताए बिना घर छोड़ के चली जाती है। माइकल जब हैना के घर आता है, तब वो उसे नहीं मिलती और घर में सामान भी नहीं होता है, जिससे माइकल समझ जाता है कि हैना घर छोड़कर चली गई है, जिससे माइकल का दिल टूट जाता है और वो अब से पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। इसके बाद कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। इस साल 1966 होता है। माइकल अब हेजलबर्ग लॉ स्कूल में पढ़ता है। माइकल को हमेशा से लॉयर बनना था, जिसके लिए वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है और वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन माइकल का प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल सेमिनार के लिए कोर्ट में रियल केस का प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहां जज हैना का नाम लेते हैं। माइकल हैना को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसके खिलाफ केस क्यों चल रहा है और वो जेल में क्यों है।
दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज जर्मनी के एसएस गार्ड्स द्वारा कैंप चलाया जाता था, जहां ज्यूश महिला को कैदी बनाकर रखा जाता था और एसएस गार्ड्स के लिए सिर्फ औरतों को काम पे रखा जाता था। हैना भी एसएस गार्ड के रूप में काम करती थी और उसके साथ कई महिलाओं के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जलते हुए चर्च में 300 यहूदी महिलाओं और बच्चों को आग के हवाले छोड़ दिया, पर अगर वो चाहती तब उन्हें बचा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हैना एसएस गार्ड की सुपरवाइजर है, इसलिए उससे पूछताछ की जाती है। जज हैना से कहते हैं कि तुमने किसके कहने पर एसएस गार्ड्स ज्वाइन किया था और क्यों किया था। वो कहती है कि मुझे जब एसएस गार्ड्स के बारे में पता चला कि वो औरतों को काम पर रख रहे हैं तब मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद केस की सुनवाई कुछ दिन बाद होनी थी, इसलिए माइकल प्रोफेसर और अपने कोलीग के साथ अपने लॉ स्कूल आ जाते हैं। यहाँ माइकल को भरोसा नहीं होता है कि हैना ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उसके साथ उसने काफी समय गुजारा था। वो तो लोगों की मदद किया करती थी। फिर अगले ट्रायल के दिन जज एक बुक हैना को दिखाते हैं जिसे इलाना ने लिखा था। वो और उसकी माँ उस चर्च वाले हादसे की सर्वाइवर थी और उन्होंने ही हैना के साथ बाकी गार्ड करने वाली औरतों पर केस किया है। हादसे वाले दिन हैना के साथ 5 और औरतें थी जो हैना के साथ गार्ड कर रही थी, जो ट्रायल में मौजूद होती हैं। वो सब मिलकर हैना को इस हादसे का जिम्मेदार मानती हैं और उसे फंसाती हैं ताकि वो लोग खुद बच जाएं, पर हैना ये सब मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो बेगुनाह है। फिर इलाना को बुलाया जाता है। वो बताती है कि उस दिन ये सभी औरतें ड्यूटी कर रही थी। फिर जज हैना से कहते हैं कि हादसे वाले दिन तुम इंचार्ज थे और ये रिपोर्ट तुमने लिखी है, पर हैना मना कर देती है और कहती कि सभी औरतों ने मिलकर इसे लिखा था और उस दिन वो इंचार्ज नहीं थी। पर जज कहते हैं कि इसमें तुम्हारा साइन है। तब वो कहती है कि उसका साइन नकली है। तब जज हैना को पेपर में साइन करने को कहते हैं ताकि वो हैंडराइटिंग मैच कर सके, पर वो साइन करने से डर रही होती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था, तो वो साइन कैसे करेगी। जिससे माइकल को भी पता चल जाता है कि हैना इलिटरेट है, इसलिए वो हमेशा उसे किताबें पढ़कर सुनाने को कहती थी। और जब हैना को बस कंडक्टर के जॉब में उसे प्रमोशन के रूप में ऑफिस में काम मिला, तब उसने शर्म के मारे काम करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि एसएस में शामिल होने का हैना का फैसला भी उसे मजबूरी में लेना पड़ा था। यहाँ हैना सभी लोगों के सामने नहीं कह सकती थी कि वो अनपढ़ है और वो शर्मिंदा होने के डर से सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। फिर जज कहते हैं कि हादसे वाले दिन तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया। वो कहती है कि हमें जैसा ऑर्डर मिला था हम वही कर रहे थे और अगर हमने उन्हें चर्च से बाहर जाने दिया होता तब वो भाग जाते। अगले दिन माइकल हैना से मिलने जेल में जाता है। वहाँ हैना किसी के आने का इंतजार कर रही होती है, पर उसे पता नहीं होता कि माइकल उससे मिलने आ रहा है। पर माइकल के अंदर हैना से मिलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो बिना मिले ही यहाँ से चला जाता है। अगले ट्रायल में हैना को उम्र कैद और बाकी महिलाओं को कुछ साल जेल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर माइकल रोने लगता है। दरअसल हैना ने एसएस गार्ड मजबूरी में ज्वाइन की थी और इस दिन वो सभी औरतों के साथ ड्यूटी दे रही थी, पर चर्च में आग लगने के कारण वो लोग डर गए थे। हैना चाहती थी कि उन बंदी बनाए लोगों को चर्च से जाने दिया जाए, पर बाकी औरतें उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अगर वो कैदी भाग गई तब उन्हें सजा दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने हादसे वाले दिन गेट नहीं खोला था। कुछ साल के बाद माइकल जल्द ही लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और आगे चल के एक सफल वकील बन जाता है और माइकल एक लड़की से शादी करता है। उसकी एक बेटी भी होती है, पर आगे चल के माइकल का डिवोर्स हो जाता है और वो अपनी बेटी से दूर हो जाता है, पर कभी कभी वो अपनी बेटी से मिलता है। यहाँ माइकल को हम देखते हैं जो अब भी हैना को भूल नहीं पाया होता है। वो उसे याद करते हुए वही किताब पढ़ता है जो उसने हैना को आखिरी बार सुनाई थी। दूसरी तरफ हम हैना को जेल में देखते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसका चेहरा झुलस गया है, साथ ही उसके बाल सफेद हो गए। यहाँ माइकल हैना के लिए कुछ किताब पढ़कर टेप रिकॉर्ड करता है और हैना के पास जेल में कैसेट और टेप रिकॉर्डर भेजता है। हैना को जब टेप रिकॉर्डर और सीडी मिलती है तब वो कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद हैना सीडी लगाकर रिकॉर्डिंग चालू करती है, तब उसे माइकल की आवाज सुनाई देती है जो उसके लिए कहानी रिकॉर्ड किए होता है। ये सुनकर हैना बहुत खुश होती है और इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। माइकल उसे लगातार रिकॉर्ड करके सीडी भेजा करता था जिसे हैना सुना करती थी। इसके बाद हैना जेल की लाइब्रेरी से किताबों से लिखना पढ़ना शुरू कर देती है और फिर हैना माइकल को लेटर लिखना शुरू कर देती है और माइकल के जवाब का इंतजार करती है, पर माइकल कभी भी उसे लेटर नहीं लिखता और ना ही उसे मिलने के लिए आता है, मगर कहानी पढ़कर ऑडियो टेप भेजता रहता है। एक दिन जेल के वार्डन माइकल को कॉल करके बताते हैं कि हैना को पैरोल पर रिहाई मिल रही है। वो यहाँ 20 सालों से भी ज्यादा रही है। वार्डन कहती है कि हैना का कोई घर या परिवार नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें कॉल किया क्योंकि हैना तुमको ही वो लेटर लिखती है। वार्डन चाहती है कि जब वो बाहर आए तब वो उसके लिए रहने और काम का इंतजाम करते, क्योंकि इस हालत में हैना को अकेले ये सब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। माइकल राजी हो जाता है और वो हैना के लिए एक अपार्टमेंट और नौकरी ढूंढता है। अगले दिन जब माइकल इतने सालों बाद हैना से मिलने जाता है तब हैना बहुत खुश होती है। वो हैना को बताता है कि उसने उसके लिए काम और घर देख लिया है। फिर हैना माइकल से पूछती है कि क्या उसने शादी कर ली है।
इस पर वो कहता है हाँ, और उसकी एक बेटी भी है, पर अफसोस शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं और उनका डिवोर्स हो चुका है। यहाँ हैना से माइकल थोड़ा दूरी बना के रखता है। ये चीज हैना को पसंद नहीं आती। वो चाहती है कि माइकल उससे पहले की बात करे, पर वो कहता है कि वो उसे 1 हफ्ते बाद लेने आएगा जब वो यहाँ से रिहा होगी। माइकल के जाने के बाद हैना जेल में खुद की जान ले लेती है क्योंकि उसे अपने कामों का पछतावा होता है। अगले हफ्ते जब माइकल हैना को लेने आता है तब वार्डन उसे बताती है कि हैना ने उस दिन ही खुद को खत्म कर लिया जिस दिन वो उससे मिलने आया था। माइकल उसके सेल में जाता है जहां उसको एक नोट और एक डिब्बे में कुछ पैसे मिलते हैं। नोट में लिखा होता है कि हैना चाहती है वो पैसे इलाना को दे दिए जाएं, जो कि हैना की सेविंग्स होती है। माइकल हैना को खोकर रोने लगता है। इसके बाद माइकल इलाना से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने और हैना के रिश्ते के बारे में बताता है। फिर माइकल उसे पैसों से भरा डिब्बा देता है। इलाना पैसे लेने से मना कर देती है। तब माइकल सुझाव देता है कि वो पैसे किसी ऐसी ज्यूश ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दे जो अडल्ट इलिटरेट को पढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है। ये साल 1995 होता है, जहां माइकल अपनी बेटी से फिर से मिलता है। वो उसे एक चर्च में ले जाता है जहां माइकल और हैना कई साल पहले अपनी साइकिल यात्रा के दौरान गए थे। वो उसे हैना की कब्र दिखाता है और अपनी बेटी को उसके और हैना के बारे में सब कुछ बताता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।